एक सवाल संजय, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन एक सवाल इस पर भी है कि आप पर आरोप यह लगाया जाता है कि आप घुसपैठियों को वहां पर वोटर बनाए हुए हैं। आप सुनिए, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग बोल दे कितने घुसपैठिए बंगाल से निकले। इन्होंने घुसपैठियों के नाम पर बिहार में चुनाव किया, एसआईआर हुई, कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले। और घुसपैठियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब यूपीए शासन था 10 साल में लगभग 1 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्कालीन केंद्र सरकार ने बांग्लादेश भेज दिया था घुसपैठियों को। और वर्तमान में जो अमित शाह जी गृह मंत्री है, इनके 11 साल के कार्यकाल में 8 से 9 हजार बांग्लादेशियों को इन्होंने चुन करके भेजा। ये किस मुंह से बात करते हैं? ये लोग खाली बात करते हैं। आज भी मैं आपको बताता हूं, कुछ दिनों पहले आसाम में जो अमित शाह जी का दौरा था, उन्होंने भाषण में क्या कहा? आप एक बार और हमको जिताइए, तब जो नई सरकार आएगी वो आसाम से घुसपैठियों को इसका जवाब लेता हूं। ये लोग ठीक है शहजाद, विक्टिम कार्ड अगर आप खेलने का आरोप लगाते हैं ममता बनर्जी पर, तो आप पर भी आरोप लगता है कि आप भी जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं वहां पर घुसपैठिया शुरू कर देते हैं। बल्कि घुसपैठिया जब आप सवाल उठाते हैं तो आप एक उंगली तो सामने वाले की तरफ करते हैं, लेकिन बाकी सारी उंगलियां आपकी तरफ होती है। आप पर आरोप ज्यादा लगे कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर क्या सुरक्षित नहीं है हमारे? सबसे पहले तो देश में यूपीए की सरकार में घुसपैठिए आए थे, इसलिए आपको याद होगा ममता बनर्जी ने 2005 में सोमनाथ चटर्जी पर कागज फेंके थे और बोला था कि यूपीए घुसा रही है। याद है कि नहीं वो ममता बनर्जी का अवतार? तो वो समय मानती थी कि 1.5 करोड़ घुसपैठिए उन्होंने घुसाए, उनको नागरिक बना दिया हर सरकार ने मिलकर। आज हम जब डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एसआईआर, एनआरसी और बाकी माध्यम से, तो विरोध कौन करता है? ये लोग करते हैं। जहां पर बॉर्डर फेंसिंग हमने सारी कर दी, जहां पे बची हुई है वो बंगाल में विरोध कौन करता है? ममता बनर्जी। किसने बोला ममता बनर्जी को कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए जगह दो बीएसएफ को? हाईकोर्ट ने कहा प्लीज बीच में नहीं। और बाकी सब तो छोड़ दो, घुसपैठिए बंगाल में है या नहीं है, यह है अधीर रंजन चौधरी का बयान। सुनिए, ये एक सेकंड, अब इसमें ऑडियो कम हो गया, पर 40 लाख का आंकड़ा उन्होंने बोला है कि 40 लाख का आंकड़ा है जिसमें कि घुसपैठिए और फेक वोटर है। तो क्या अधीर रंजन चौधरी झूठ बोल रहे हैं? अभी इन्होंने बात की कि अब जो वोटर लिस्ट होगी शहजाद, वो तो क्लीन हो गई होगी ना, क्योंकि एसआईआर तो हो गई है। अब जो वोटर लिस्ट होगी उसमें तो सब एकदम प्योर होगी पूरी लिस्ट। राजीव, आप बड़े यंग एंकर हो, यंग एंड ब्राइट रिपोर्टर हो, पर आप बहुत अनुभवी भी हो, मैं जानता हूं इस बात को। एसआईआर से पहले संदेह वाले वोटर, डाउटफुल वोटर चेक होते हैं। जिनका जवाब नहीं आता इलेक्शन कमीशन के नोटिस को, उनको फिर एमएचए कार्रवाई करके फॉरेन रेगुलेशन एक्ट के तहत घुसपैठिया या फॉरेनर डिक्लेयर करती है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता है एसआईआर के माध्यम से, ये बात आप भी जानते हो। जैसे बंगाल में, बिहार में 3 लाख लोगों को वो नोटिस गई है, और जो जवाब नहीं देगा उनको फॉरेनर डिक्लेयर करके वो घुसपैठिए ही माने जाएंगे। तो ये बात आप भी जानते हो। पर उसके आगे मैं 10 सेकंड जानना चाहता हूं राजीव जी, 10 सेकंड। अभी उन्होंने कहा महिलाओं के प्रति हम बहुत संवेदनशील है। हंस खाली का एक रेप था जिसमें एक टीएमसी के नेता ने एक 14 साल की बच्ची, आदिवासी बच्ची का रेप किया, वो प्रेग्नेंट हुई, वो मर गई, तो ममता बनर्जी ने बोला इट वॉज लव अफेयर गॉन बैड, और वो कन्विक्ट हुआ है वो लड़का। क्या स्टैंड है ममता बनर्जी का? क्या स्टैंड है ममता बनर्जी का? मैं पूछता हूं, स्पेसिफिकली बोलिए, इस केस पे स्पेसिफिक बोले संजय जी बोलिए। आप मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार ने कितने बांग्लादेशियों को रिटर्न भेजा आप बताइए? यूपीए सरकार ने तो 1 लाख से ज्यादा का भेजा था। आपका रिकॉर्ड कहां? अरे जब घुस ही नहीं रहे तो रिटर्न कहां भेजेंगे? घुस ही नहीं रहे, अब तो 1.5 करोड़ घुसते थे। आप बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हैं। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जितनी जमीन आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय को बंगाल सरकार ने दी है, उस पर फेंसिंग करने का काम आपकी सरकार ने चालू ही नहीं किया है, और आप बॉर्डर फेंसिंग की बात करोगे। आज देश की सीमाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित आपके शासन में हुई है, और आप अधीर रंजन चौधरी को कोट कर रहे हो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 40 लाख है, उनसे मिलिए, कहाँ है डाटा लीजिए और सबको निकालिए बाहर। कर रहे हो? मतलब आप घुसपैठियों का मतलब आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन घुसपैठिया आप कह रहे हैं कि हमारे टेन्योर में नहीं घुसे, पहले के घुसे हैं, उनको निकालने के लिए आपने क्या किया? कितने अब तक निकाले? वो एक आंकड़ा भी आप बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मुझसे सवाल है? हाँ शहजाद आपसे। ओह सॉरी, ऐसा है राजीव जी, आप आंकड़ा सिर्फ निकालने का क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं कि 1.5 करोड़ पहले घुसते थे, वो 1.5 करोड़ घुसना ही बंद हो गए पहली बात।
तो पहले तो 1.5 करोड़ से हम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि तो 1.5 करोड़ क्यों यूपीए के घुसपैठ जमाने में की घुसे। बात करते हो अगर हम सर? फेंसिंग नहीं करते, बोलो कि अगर हम घुसपैठ की आईएमडीटी, बात सुनिए झूठी ना, है। बीच में मत बुलवाइए। स्वीकार करो, राजीव जी मेरी घुसपैठ बात की होने बात दीजिए। झूठी राजीव जी मेरी बात होने दीजिए। जो 1.5 करोड़ राजीव घुसे, जी उनमें मेरी से बात कितने होने निकले? चलिए दीजिए, ये बता दीजिए। मेरी हाँ। बात होने दीजिए हाँ, प्लीज। बताइए। राजीव जी मुझे, हाँ मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। राजीव जी 2 तरीके से होता है, एक होता है चिन्हित करके जिनको नागरिक इन लोगों ने बनाया उनको निकालना, और एक होता है पुशबैक बॉर्डर पे करना ताकि वो गुस्से ही नहीं। पुशबैक में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा आप आंकड़ा मान लीजिए, क्योंकि सब फेंसिंग हो गई है। दूसरी बात होता है चिन्हित करना। चिन्हित करने के लिए एसआईआर एनआरसी होती है, तो बोलिए समर्थन देते कि नहीं देते? क्यों विरोध करते? चिन्हित होंगे ना पहले तो, कि ऐसे ही सबको जिसको लगे हमारे अरब सागर में फेंक दे, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में फेंक दे, कि चिन्हित करना पड़ेगा पहले कानूनी प्रक्रिया से। रोहिंग्या को चिन्हित किया गया तो इनके कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि टीआरपी वाला जजमेंट है, टीआरपी वाला। आपको पता है ये बात? सीजीआई ने रोहिंग्या पर बोला तो कल्याण बैनर्जी का स्टेटमेंट है, दिस हरियाणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डूइंग टीआरपी पॉलिटिक्स। ये उनका स्टेटमेंट है। बताइए। मीता, ठीक है, मैं संजय आपसे जवाब दूंगा, लेकिन मीता को भी चर्चा में लाते हुए। मीता, घुसपैठिया ठीक है, पहले क्योंकि उनके टेनर में आरोप है कि भाई घुसपैठिया था, लेकिन मीता आप भी बताएं, घुसपैठिया आपको लगता है अभी मुद्दा है भी या सिर्फ बनाया जा रहा है? जो है ना, वो पैकेजिंग और मार्केटिंग बहुत सही तरीका से वो करते हैं, ये इनका स्पेशल स्किल है। क्योंकि जब एसआईआर यहाँ पर शुरू किया गया तो बोला गया कि 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या है, 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिया है, इसीलिए एसआईआर की जरूरत है, उन लोगों को चिन्हित करना है। पर अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा देखें तो यूपीए के वक्त जितना घुसपैठियों को चिन्हित करके बॉर्डर के उस पार करने के काम यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार ने किया था, उसके कंपैरिजन में अगर आप एनडीए सरकार देखें उसका संख्या काफी कम है। तो नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि ये लोग सिर्फ घुसपैठिया का एक राजनीतिक इशू बना के इसका राजनीतिक फायदा लेने के काम कर रहे हैं इलेक्शन के पहले, ये बोल के कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ पर सेकंड बांग्लादेश बन जाएगा, इसीलिए एसआईआर कीजिए, इसीलिए बीजेपी को पावर में लाइए। हाँ। ऐसे कोई बात नहीं। अगर आप पूछे कि कितना घुसपैठिया को आप आइडेंटिफाई कर सके, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर घुसपैठिया आए और यहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस करे। पर अगर आप उनसे संख्या पूछेंगे, अगर आप पूछेंगे कि कितने साल हो गए, आप पहले कोर्ट में जाके क्यों इंटरवेंशन के मांग नहीं किए, क्यों फेंसिंग के काम खत्म नहीं किए, इतना सेंसिटिव एक बॉर्डर स्टेट है, क्यों इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू आप स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ 7 खत लिखने में वक्त बर्बाद किए, क्यों आप पहले से सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन मीता, इसके साथ जब आप आरोप बीजेपी पे लगाना, आप क्लीन चिट भी तो दे रही है ना कि कोई घुसपैठिया नहीं, कोई घुसपैठिया वोटर्स नहीं है क्या? राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं 10 सेकंड में, केवल 10 सेकंड। बोलिए शहजाद। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट। हाँ, फिर मौमिता के पास जाऊंगा। राजीव जी, मीता जी को मैं मीता जी को कांग्रेस की लाइन से दूर हटकर अपनी बात कहने के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि गुलाम मीर कहते हैं घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देना है, अंकल सैम पित्रोदा बोलते हैं कि आ गए घुसपैठी तो क्या प्रॉब्लम है, और सैयदा हमीद जो प्लानिंग कमिश्नर ऑफ इंडिया सोनिया गांधी ने बनाया था उनको, वो कहते हैं ये तो पूरी उम्मा दुनिया हमारी है, तो आ गए घुसपैठी तो आने दो। पर जहां देखे राजीव जी, बात ऐसी है, पहले यूपीए में 1000 चोरी होती थी, ये 5 चोर पकड़ते थे। आज चोरी नहीं हो रही, आज चोरी ही नहीं हो रही है। ये 1000 चोरी करवाते थे और 5 चोरी पकड़ते थे। आज चोरी ही नहीं हो रही है, बंगाल छोड़कर कहीं नहीं हो रहा। ममिता, आप दोनों के पास है, ठीक है, मैं प्लीज नहीं, एक करके चले। प्रोफेसर दिनेश, घुसपैठी आपको लगता है मुद्दा है? आप वन साइडेड डिबेट कंडक्ट मत करिए राजीव, प्लीज। मैं दिनेश जी आप ही के पास है, मेरा सवाल आप ही से। दिनेश जी, मेरा आप ही से सवाल अरे है। आपकी सीट 0 है, मेरा आप ही से सवाल है। आपकी सीट 0 है, 0 सीट है आपकी। उससे क्यों मतलब इतना नहीं है, उत्तेजित हो उससे रहे? 0 मतलब सीट तुमसे वाले ज्यादा हैं। नहीं, प्लीज शहजाद, प्लीज अभी हाँ, प्रोफेसर वोट दिनेश चोरी बोलिए से आप। वोट ला रहे हो सब नहीं, जगह, शहजाद सब प्लीज। जगह तुम्हारी वोट चोरी से वोट आई है, सब जगह वोट चोरी से वोट ले रहे हो। दिल्ली में भी तुमने यही किया, हरियाणा में भी तुमने यही किया, बिहार में भी तुमने यही किया, राजस्थान में भी तुमने यही किया। अब तो एस्टेब्लिश है ये फैक्ट, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है तुम्हारे साथ। तो अभी तुमने इलेक्शन कमीशन जम्मू के कश्मीर भरोसा है में क्या हुआ? पार्लियामेंट में। प्रोफेसर दिनेश, अभी के चुनाव पर अरे भरोसा आप है? मुझे चुनाव में बताइए, उतर रहे हैं आप तो। आप मुझे ये बताइए कि देखिए, मैं आप राजीव एक साहब बता दूं आपको, बंगाल में बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, दोनों की पत्तियों का खेल है, दोनों जो है पत्तीबाज हैं, दोनों ने अपने धंधा दो चंदा दो, चंदा लो धंधा लो, यही खेल है इन लोगों का।
मैं आपको बता रहा हूं, एसआईआर जहां तक मामला है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये डिफरेंचाइज कर रहे हैं। हम एसआईआर के एज सच खिलाफ नहीं है, पर 6 लाख वोटर आपने काट दिए और आप फाइनली प्रिंट कर दोगे बिना केस डिसाइड किए हुए। ये कैसे हो सकता है? ये झारखंड में गए, चुनाव आए तो वहां पे जी एसआईआर वो विदेशी हैं, एक नहीं निकाला। राजस्थान में गए, वहां एक नहीं निकला। दिल्ली में भी इन्होंने शुरू किया, एक नहीं भेजा। गुड़गांव में शुरू किया, गुड़गांव में हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ रेवेलियन हो गया जनता के कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं मिल रहे। ये गरीबों को तंग करने की बात है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके। इन्होंने वोटें काटी हैं वहां मुस्लिमों की, ट्राइबल्स की, क्रिश्चियंस की, जैनियों की और सिखों की। आप देखिए जितने 6 लाख वोट हैं। यूपी में भी ये खेल किए हैं, सब जगह ये इनका खेल यही है। सिर्फ महंगाई पे ये बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, पर्सनल इंसिनुएशन करेंगे, व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं ये। और व्यक्तिगत आरोप में ये एपिस्टिन फाइल की बात नहीं करेंगे, पनामा पेपर्स की बात नहीं करेंगे, इजराइल की सीक्रेट एजेंसी से इनकी क्या बात हुई 2 दिन पहले, ईरान पे हमले से पहले, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, सारे देश को लाइनों में लगा दिया इन्होंने। मौमिता बोलिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगी, देखिए अभी ना बहुत जगह एसआईआर ऑलरेडी हो चुका है, पर राजीव आप कहाँ पे देखा है? कहीं भी जब देखा कि इतने सारे रजिस्ट्रेंट आया है। तमिलनाडु पे तकरीबन 1 करोड़ वोटर्स का नाम रिमूव हो गया था। फिर यूपी में 2 लाख या ऑलमोस्ट 3 करोड़। ठीक है, तो कहीं पे ऐसा नहीं हुआ था। जो ममता बनर्जी को हम 2005 में देखा था, वो स्पीकर के चेयर में उस टाइम पे चरण सिंह अटवाल जी थे, तो उसके मुंह के ऊपर कागज फेंके थे उन्होंने। पर वही ममता बनर्जी आज प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट, जो ममता बनर्जी ने 2013 में बंगाल को प्रोटेस्ट फ्री स्टेट के हिसाब से घोषणा की थी, तो वही आज क्यों जाकर कुछ दिन पहले वो धरना में बैठ गई, जहां पे 1967 में पूरा घोषणा की गई थी कि जो मतलब घिराव वाला जो राजनीति उसको उठा दिया गया था। नहीं हुआ था, मतलब नहीं होना है ऐसा। तो फिर ममता बनर्जी वही चीज किया। तो मैं तो राजीव, मैं कंक्लूडिंग कमेंट के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी, जो ममता बनर्जी को हम देखे थे कि सीपीएम के विरोध उन्होंने 10 साल तक लगातार जो आंदोलन किए थे, वो 74 धर्मघट उन्होंने किया था उस टाइम पे, धरना वगैरह ये सब लगाई थी उन्होंने। तो वही के हिसाब से वो ठीक थे। 10 सेकंड में सरकार ने कंक्लूड जो करिए संजय। सिस्टम 10 सेकंड में बस समय, 30 सेकंड बचा। 10 सेकंड संजय। देखिए राजीव जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में किसी को बैठाएं तो वो पॉलिटिकल एनालिस्ट ही हो, भीतर से किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो। इनकी बातों से यही पता चल रहा है। और बंगाल की धरती की तासीर कुछ ऐसी है कि हम बंगाल की धरती की तासीर कुछ ऐसी है कि हम अन्याय के विरुद्ध प्रतिवाद में सब कुछ लगा देते हैं। लास्ट 10 सेकंड। नहीं, गजब की बात है कि केरलम में भी चुनाव है, वहां पे एसआईआर हुई, वहां के लीडरशिप ने कोई कंप्लेंट नहीं की। और चुनाव हो रहे हैं और बाकी स्टेट्स में भी, वहां पे भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। सिर्फ बंगाल में, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बंगाल में ही कंप्लेंट आ रही है। मुझे जुडिशियल ऑफिसर पड़ेगा आपसे, मैंने को समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने